नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आज फिर वहाँ पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बाहर जो है वो पीडीडी डेली वेजर वर्कर जो है उनका की हड़ताल का चौथा दिन है और आज भी ये संडे का दिन है, ऑफिस बंद है, उसके बावजूद भी जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि बड़े समय से जो है डिपार्टमेंट जो है विभाग जो है उनको गुमराह कर रहा है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद उनका विश्वासघात किया जा रहा है। उनकी ये की मांग है रेगुलराइज करना और उनकी पेंडिंग वेजेस जो है वो देनी है। हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे आवाज दो, आवाज दो। वर्कर ड्यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर ड्यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर ड्यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान डेली लेजरों को पकड़ा करो, पकड़ा करो। मान डेली लेजरों को पकड़ा करो, पकड़ा करो। मान डेली लेजरों को पकड़ा करो, पकड़ा करो। आवाज दो, आवाज दो। कोई मांग, कोई मांग, कोई मांग, कोई मांग, कोई मांग। आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। तो दर्शकों, जिस तरह से इनका एक ही कहना है कि उनको रेगुलर जो है किया जाए, लंबे समय से ये सेवाएं दे रहे हैं। कई जो पीडीडी डेली वेजर हैं उनके बाजू कट गए हैं, टांगे कट गई हैं, कई काम करते हुए वो शहीद हो गए हैं और जब उनको देने की बारी आई तो कुछ नहीं मिलता और जब ये रिटायर होते हैं खाली हाथ घरों को जाते हैं। और एक बहुत बड़ा न्याय है ये, जिस तरह से इनका ये की मांग है कि इनकी मांग को सरकार जो है देखे। कई आश्वासन दिए गए, कई मीटिंगें हुई, एलजी महोदय जो है मनोज सिन्हा उन्होंने भी उनसे आश्वासन दिया था, लेकिन फिर वही बात, कुछ नहीं हुआ। और सरकार चाहे तो वह कुछ ही घंटों में इनकी मसला जो हल कर सकती है। हम क्या चाहते हैं और अब ये आर पार की लड़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। टेंट उन्होंने लगा लिए, गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी हो, उन्होंने आज मन बना लिया कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये उठने वाले नहीं हैं। और दर्शकों ये भी बता दें कि आने वाले समय में 3 तारीख से जो है 2 तारीख से जो है अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। और बिजली, गर्मी के मौसम में बिजली बहुत अहम रहती है और इनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि जो अमरनाथ यात्रा के बीच किसी प्रकार की विघ्न हो सप्लाई में, लेकिन मजबूर किया जा रहा है सरकार द्वारा और सरकार जिम्मेवार है। अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की तैयारी करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत रहेगी तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये लंबे समय से अपनी मांग को लेकर अक्सर जो है हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते हैं, तो लेकिन इनकी बात को सुना नहीं जाती। जी, आज आपका चौथा दिन है, तो संडे भी है, उसके बावजूद भी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन ज़िंदगी के जो जवानी के 25 साल हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, तो अब हमारे लिए क्या शनिवार और क्या एतवार। हम तो ऐसे ही खज्जल हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो इनसे ये मांग रहे हैं कि हमारा बना बनाया हमारा घर में खाना पड़ा है, हमें खाने की इजाज़त दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ना तो हम इनसे कोई पैसा मांग रहे हैं, ना कोई पोस्ट मांग रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में सब कुछ पड़ा है, पोस्टें हमारी अपनी हैं, पैसा हमारा अपना है। कहने का मतलब वही रोटी बनी है, लेकिन खाने का इनसे हम अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं। हम तमाम आपके कहने
आपके मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि आप कितना शोषण करोगे इन डेली वेजरों का। किसी की बाजू कट रही है, रोज किसी को करंट पड़ रही है। इतना भी जुल्म मत कीजिए कि जो आने वाले दिन हैं आपको संभालना मुश्किल हो जाए। अभी तो हमने इधर बैठे हैं, जब पूरे जोर से लड़के बाहर निकल आएंगे, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। आप भी हमारे ऊपर प्रेशर ये डाल रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर काम नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। इसलिए हम ये 72 घंटे की अपने हड़ताल की अनाउंस किया गया, इसको बढ़ा दिया गया क्या? इसको बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें इमीडिएटली संज्ञान नहीं लिया जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एमडी साहब ने आपके लीडरों को बुलाया था, बार बार बात कर रहे थे कि हमें कुछ समय दीजिए, तो क्या पहले भी समय दिया गया, आप फिर समय मांग रहे हैं? बिल्कुल, ये शुरू से हमारे साथ ऐसा होता है। पिछले 2 साल हुए हैं इस डीपीसी को कंप्लीट हुए। बोर्ड मीटिंग होने के बाद तुरंत इन लड़कों की ज्वाइनिंग पड़ती है, लेकिन इस बार इन्होंने नए नए हथकंडे अपना रहे हैं इनको रोकने के लिए। क्या ये स्ट्राइक उठाने के लिए कह रहे हैं? 15 दिन, 10 दिन, 2 साल हुए हैं इनको ऐसे करते हुए। तो क्या ये जैसे 15 दिन, 10 दिन का टाइम मांगते हैं तो क्या काम नहीं कर सकते हैं? पिछले दिनों जैसे कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, 10 और 11 तारीख को हमने स्ट्राइक रखी थी। इन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम लिया। हमने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इनको 15 दिन का टाइम दिया। लेकिन आप यकीन माने, जब 15 दिन के बाद हम ग्राउंड पे उतरे हैं, इनको ये पता नहीं था कि इनकी फाइल कहां पड़ी है। इनको फोन कर करके पता करना पड़ा कि फाइल कहां पड़ी है, तो वो हमें जवाब दे। अब आप बताइए। एक सवाल है मेरा, कितनी तादाद में आपके वर्कर हैं? कम से कम हजारों की तादाद में वर्कर हैं जी। एक बार हल्ला बोल दो, सरकार को नानी याद आ जाएगी। देखो, जैसे कि मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब तो वही है। अगर ये ना समझें, देख के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बनते रहें, लेकिन उस दिन का इनको भी, हमें भी इंतजार है। हम क्या पता किस वक्त कौन सा स्टेप ले लें, ये फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ। एक बार पहले भी आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, सरकार को जो है लाले पड़ गए थे, आर्मी लगानी पड़ी थी और बिजली को की आपूर्ति बंद कर दी गई थी और सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। क्या ऐसा कदम आने वाले समय में कुछ उठाने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हमारी कोर कमेटी इस बारे में सोच विचार कर रही है। किस दिन, किस टाइम वो इनको अचानक पता चलेगा, तो ये उस दिन के लिए इंतजार करें। पहले तो हम देख रहे हैं कि ये बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, कोई ठोस स्टेप हमारे बारे में उठाया जाए, नहीं तो इनको फिर वो दिन जल्द ही देखने को मिलेगा। आवाज दो, आवाज दो। क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? इंसाफ ना होगा, इंसाफ ना होगा, इंसाफ ना होगा। आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी